सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 19 अगस्त का द हिंदू एडिटोरियल के इम्पोर्टेंट वोकैब्स कवर करने वाले हैं। तो एपिसोड नंबर 57 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ाते हैं एक कदम वर्दी की ओर। सो देखो, लास्ट क्लास का रिवीजन करते हैं पहले। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ किया था। असर्शन मतलब क्या किया था? असर्शन मतलब दावा करना या कोई आपका जो मजबूत पक्ष होता है, जोरदार वक्तव्य, ठीक है, किसी बात का दावा करना या कोई कथन। मैंडेट मतलब क्या होता है? मैंडेट मतलब आदेश या हुक्म या निर्देश या अधिकार देना, ठीक है, किसी को अधिकार देना, मैंडेट। लाउडेबल क्या होता है? लाउडेबल मतलब प्रशंसनीय या सराहनीय होता है। अडियर मतलब चिपकना, ये देखो, एक तो चिपकाना होता है और दूसरा पालन करना या दृढ़ रहना, मतलब किसी बात पर टिके रहना। सबवर्ट क्या होता है? सबवर्ट मतलब कमजोर करना, गिरा देना या विफल करना, ठीक है। तो ये सब मीनिंग आपको सबवर्ट के लिए ध्यान रखनी है। चलिए, सो आज की क्लास का पहला वर्ड करते हैं। पहला वर्ड है आपका स्ट्राइप। स्ट्राइप मतलब क्या होता है सर? तो स्ट्राइप का प्रयोग हम एज अ नाउन करते हैं, मतलब संज्ञा की तरह इसका प्रयोग होगा। आप इमेज देख के समझ सकते हो कि स्ट्राइप मतलब क्या होता है। तो स्ट्राइप का मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो गया, स्ट्रगल हो गया और बिटर डिसएग्रीमेंट बिटवीन पीपुल और ग्रुप्स, मतलब किसी के बीच जो आपका विवाद है या मतलब डिसएग्रीमेंट्स हो गए, कलह हो गया, संघर्ष, एक प्रकार का झगड़ा कह लो, ठीक है। इट ऑफन रिफर्स टू क्वारल्स, देखो झगड़ा हो गया। डिस्कॉर्ड और वायलेंट क्लैशेस मतलब हिंसावादी जो आपका झड़प होती है, झड़पना, ठीक है। इमेज में देख के आप समझ सकते हो। तो मीनिंग देखो, झगड़ा हो गया, संघर्ष हो गया, कलह हो गया, विवाद हो गया। अब एग्जाम्पल्स देख लीजिए। तो पॉलिटिकल स्ट्राइप डिवाइडेड द नेशन, मतलब राजनीतिक संघर्ष ने राष्ट्र को विभाजित कर दिया, ठीक है। द सिबलिंग्स लिव्ड इन द कॉन्स्टेंट स्ट्राइप ओवर प्रॉपर्टी मैटर्स, मतलब भाई बहन संपत्ति के मामलों में लगातार झगड़े में रहते थे, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। स्ट्राइप मतलब झगड़ा हो गया, संघर्ष हो गया, कलह हो गया, विवाद हो गया, ठीक है। चलिए, तो सिनोनिम्स देखिए। तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष हो गया, डिस्कॉर्ड मतलब कलह हो गया, डिस्प्यूट मतलब विवाद हो गया, क्लैश मतलब टकराव हो गया, स्ट्रगल मतलब संघर्ष, ठीक है। चलिए, तो एंटोनिम्स देखिए। तो पीस मतलब शांति हो गया, हार्मनी मतलब सामंजस्य, एकॉर्ड मतलब समझौता, एग्रीमेंट मतलब सहमति, यूनिटी मतलब एकता। ओके, चलिए ठीक है। सो वर्ड नंबर 2 देखिए, अमेटी। अमेटी मतलब देखो, एक तो ये अमेटी आप यूनिवर्सिटी मत समझिए, जो अमेटी यूनिवर्सिटी होती है इसका मतलब क्या होता है? फ्रेंडलीनेस, ठीक है। इसका प्रयोग भी नाउन की तरह हम प्रयोग करेंगे। आप इमेज देख के भी समझ रहे हो। अभी ये लड़ रहे थे दोनों, अब इनमें दोस्ती हो गई। तो मीन्स फ्रेंडली एंड पीसफुल रिलेशन बिटवीन पीपुल, मतलब लोगों के बीच शांतिपूर्ण जो उनका संबंध है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ग्रुप्स हो गया, नेशंस हो गए। इट इज़ द अपोजिट ऑफ स्ट्राइप और हॉस्टिलिटी। देखा, अभी हमने स्ट्राइप किया था, तो ये दोनों वर्ड आपको देखने हैं। तो एमिटी मतलब मित्रता हो गया, सौहार्द हो गया, मैत्री हो गया, सौम्यता हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए। द टू कंट्रीज साइंड अ ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन, मतलब दोनों देशों की मित्रता और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किया। ट्रू एमिटी बिटवीन नेबर्स लीड्स टू हार्मनी इन सोसाइटी, मतलब पड़ोसियों के बीच सच्ची मित्रता समाज में सामंजस्य लाती है, ठीक है। चलिए, ये ध्यान रखिएगा, एमिटी। तो सिनोनिम्स देखिए। तो फ्रेंडशिप हो गया, हार्मनी मतलब सामंजस्य, फेलोशिप साहचर्य, एकॉर्ड समझौता, गुडविल मतलब सद्भावना। इसी के एंटोनिम्स देख लो। तो एनिमिटी हॉस्टिलिटी हो गया, स्ट्राइप अभी हमने किया, डिस्कॉर्ड मतलब कलह, कॉन्फ्लिक्ट मतलब टकराव, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड आपको यहाँ से याद रहेंगे साथ में। चलिए, तो वर्ड नंबर 3 देखिए। अलैक्रिटी, मतलब अलैक्रिटी मतलब क्या होगा? अलैक्रिटी का प्रयोग भी हम नाउन की तरह करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है? चीयरफुल रेडीनेस, ईगरनेस और विलिंगनेस, ठीक है, टू डू समथिंग क्विकली एंड इंथुसियास्टिकली, मतलब अलैक्रिटी मतलब फुर्ती होता है, तत्परता हो गया, किसी काम को करने के लिए आप उत्साहपूर्ण तत्परता जो दिखाते हो उसको हम क्या कहते हैं? अलैक्रिटी, ठीक है। तो अलैक्रिटी। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। सी एक्सेप्टेड द इन्विटेशन विथ अलैक्रिटी, मतलब उसने आमंत्रण को उत्साहपूर्वक स्वीकार किया। द वॉलंटियर्स वर्क विथ अलैक्रिटी टू हेल्प द विक्टिम्स, मतलब स्वयंसेवकों ने पीड़ितों की मदद के लिए तत्परता से काम किया। इसके सिनोनिम्स देखिए। तो ईगरनेस हो गया, उत्सुकता हो गया, विलिंगनेस तत्परता, रेडीनेस मतलब तैयारी, जील मतलब उत्साह, प्रॉम्प्टनेस मतलब फुर्ती। एंटोनिम्स देखो भाई। तो रिलुक्टेंस मतलब अनिच्छा हो गया, हेजिटेशन मतलब हिचकिचाहट हो गया, अपैथी मतलब उदासीनता, अनविलिंगनेस मतलब अनिच्छा, लेथर्जी मतलब सुस्ती। ओके, चलिए वर्ड नंबर 4 देखिए। तो सॉल्वेन। सॉल्वेन मतलब क्या होता है? सॉल्व मतलब इसका प्रयोग हम सर एग्जेक्टिव की तरह करने वाले हैं, ठीक है। एग्जेक्टिव की तरह इसका प्रयोग करेंगे। इसकी मीनिंग क्या होती है? तो मीन्स सीरियस, सिंसियर और फॉर्मल इन मैनर और टोन, ठीक है, मतलब बिल्कुल गंभीर रहने वाला, दिखने वाला, ठीक है।
इट ऑफन रिफर्स टू सिचुएशंस, एक्सप्रेशंस और सेरेमनीज दैट आर मार्क्ड बाय डिग्निटी एंड सीरियसनेस। मतलब ऐसा कोई समारोह जिसको गंभीरता से, मतलब गंभीरता के लिए जाना जाता है, जैसे गंभीर हो गया, गंभीरता से किया गया, श्रद्धापूर्ण या औपचारिक। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, द जज स्पोक इन अ सोलमन वॉइस व्हाइल गिविंग द वर्डिक्ट। मतलब न्यायाधीश ने फैसला सुनाते समय गंभीर आवाज में बोला। दे मेड अ सोलमन प्रॉमिस टू ऑलवेज सपोर्ट ईच अदर। मतलब उन्होंने एक दूसरे को हमेशा साथ देने का गंभीर वादा किया, मतलब श्रद्धापूर्ण वादा किया। ठीक है, सोलमन मतलब आप ध्यान रखें गंभीर, श्रद्धापूर्ण या औपचारिक। सिनोनिम्स देखिए तो सीरियस मतलब गंभीर हो गया, ग्रेव मतलब गंभीर या महत्वपूर्ण, फॉर्मल मतलब औपचारिक, अर्नेस्ट मतलब ईमानदार, डिग्निफाइड गरिमापूर्ण। ठीक है, एंटोनियम्स देखिए तो चीयरफुल मतलब प्रसन्न हो गया, जॉयफुल मतलब आनंदित हो गया, प्लेफुल मतलब चंचल, लाइट हार्टेड हल्के फुल्के मन का, ह्यूमरस मतलब हास्यपूर्ण। ठीक है, तो मतलब गंभीर का ये आपको अपोजिट भी ध्यान रखना है। चलिए, तो वर्ड नंबर 5 देखिए, वेन। वेन मतलब क्या होता है सर? तो वेन का प्रयोग हम वर्ब के रूप में करेंगे। ठीक है, मीनिंग देखिए इसकी, डिक्रीज ग्रेजुअली इन साइज मतलब किसी चीज़ का घटना, स्ट्रेंथ, पावर और इंटेंसिटी मतलब इंटेंसिटी घट रही हो, पावर शक्ति घट रही हो, स्ट्रेंथ मजबूती घट रही हो, साइज घट रहा हो, उसके लिए हम वेन का प्रयोग करेंगे। इट इज़ ऑफन यूज टू डिस्क्राइब द मून बिकमिंग स्मॉलर। जैसे चांद होता है ना आपका, धीरे धीरे घटता है फिर बढ़ता है, तो चांद घटता है, उसके लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। और द डिक्लाइन ऑफ द समथिंग लाइक इन्फ्लुएंस, एनर्जी और पॉपुलरिटी। मतलब या किसी ऐसे चीज़ का घटना, जैसे इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव घटना, एनर्जी ऊर्जा घटना, आपका पॉपुलरिटी घटना, उसके लिए भी हम वेन का प्रयोग करते हैं। इसकी मीनिंग देखिए, छीड़ होना, घटना, कम होना, कमजोर पड़ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, द मून बिगेन टू वेन आफ्टर द फुल मून नाइट। मतलब फुल मून नाइट जो पूर्णिमा की रात के बाद चांद घटना शुरू हो गया। हिज इन्फ्लुएंस इन पॉलिटिक्स इज ऑन द वेन। मतलब राजनीति में उसका प्रभाव कम हो रहा है। जैसे राहुल गांधी जी का इस समय प्रभाव बढ़ रहा है, वो बड़ी जोर शोर से लगे हुए हैं, है ना। अब जो बिहार का मामला जो भी चल रहा है SIR वाला, देखते हैं उसमें क्या फैसला निकलता है। अभी तो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। गांधी साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बेकार हो गया, इलेक्शन कमीशन कह रहा है गांधी जी बेकार हो गए। देखते हैं क्या है। सिनोनिम्स देखिए तो डिक्लाइन मतलब गिरावट हो गई, डिमिनिश मतलब कम होना, फेड मतलब मंद होना, वीकन मतलब कमजोर होना, श्रिंक मतलब सिकुड़ना। एंटोनियम्स देखिए भाई, तो वैक्स मतलब बढ़ना, चांद का बढ़ना, इंक्रीज मतलब बढ़ना, राइज मतलब उदय होना, ग्रो मतलब वृद्धि होना, स्ट्रेंथन मतलब मजबूत होना। ठीक है, चलिए आज की क्लास के आइडियम्स एंड फ्रेजेस करते हैं। चलो, तो गोइंग प्लेसेस मतलब क्या होता है सर? प्रतिभाशाली और सफल व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो प्रतिभाशाली, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल हो, उसके लिए हम गोइंग प्लेसेस फ्रेज का प्रयोग करते हैं। इन कोल्ड ब्लड मतलब निर्गम हत्या, बिल्कुल निर्गम। अ मर्डर डन विथ इंटेंशन एंड प्लानिंग मतलब योजना के साथ या अपनी भावना के साथ किसी की हत्या कर देना, इन कोल्ड ब्लड। ठीक है, ऑफ एंड ऑन मतलब कभी कभी, ऑफ एंड ऑन मतलब कभी कभी, ओकेजनली जिसको हम कहते हैं, तो ऑफ एंड ऑन कभी कभी। हार्ड एंड फास्ट, स्ट्रिक्ट बिल्कुल ही सख्त। ठीक है, हार्ड एंड फास्ट मतलब बिल्कुल सख्त व्यक्ति या सख्त केस कह लो। टूक द हिल्स मतलब रन अवे इन फियर मतलब डर कर भागना। टूक द हिल्स, टूक टू हिल्स, सॉरी, टूक टू हिल्स मतलब डर कर भागना, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए चलिए फिक्स्ड प्रीपोजिशन करते हैं। तो ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके एग्जाम के लिए। SSC, बैंकिंग, NDA जैसे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा प्रीपोजिशन पूछे जाते हैं फिक्स्ड वाले। ठीक है, अब देखो सजेस्ट का प्रयोग जब भी होगा, तो सजेस्ट का प्रयोग जब भी होगा उसके बाद हमेशा टू का प्रयोग करने वाले हैं। जैसे आई सजेस्टेड टू हिम, ठीक है, मैंने उसे सलाह दी, तो सजेस्ट के बाद हमेशा टू का प्रयोग। एग्री, किसी व्यक्ति से यदि सहमति के प्रयोग में हो तो विथ का प्रयोग करेंगे, लेकिन किसी बात से सहमत हो तो टू का प्रयोग। अब ये देखो दोनों डिफरेंस आपके लिए ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे ही आएगा। अब एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार विथ था, टू था, टू था, विथ था। बट ये देखो कैसे आपको इसको आप मेमोरी में बना सकते हो। अगर आप कोई नॉवेल वगैरह जब पढ़ते हो ना, नॉवेल वगैरह पढ़ते हो, या कोई आप नॉवेल छोड़ो, आप एडिटोरियल ही पढ़ा करो, द हिंदू के, द इंडियन एक्सप्रेस के आप एडिटोरियल पढ़ा करो, उससे आपके प्रैक्टिस में आ जाएंगे ये वर्ड। ठीक है, तो द एग्री विथ, आपको पता चल गया एग्री के बाद विथ कब आएगा और एग्री के बाद टू कब आएगा। ठीक है, अवेल मतलब लाभ उठाना होता है, अवेल के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग कर देंगे। आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मैंने अपनी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, लाभ उठाया। एनॉयड मतलब, एनॉयड हमेशा देखो किसी इंसान से हम चिढ़ोगे, तुम चिढ़ोगे, ठीक है, तो किसी इंसान या जानवर से ही चिढ़ोगे तो हमेशा विथ का प्रयोग ही करेंगे। यहाँ पर भी व्यक्ति अगर इंसान की बात हो तो विथ का प्रयोग करेंगे। यहाँ भी एनॉयड विथ
यू, ठीक है। तो आई एम एनॉयड भी था, मैं तुमसे चिढ़ता हूँ, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं। एनॉयड, अब देखो किसी बात से चिढ़ना, एट, ठीक है। आई एम एनॉयड एट योर आइडियोसिटी, मैं तुम्हारे आइडियोसिटी के लिए चिढ़ता हूँ उससे, ठीक है। तो एट, ये दोनों भी आपको, एनॉयड के लिए भी दोनों मीनिंग ध्यान रखना है, एग्री के लिए भी दोनों मीनिंग ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अच्छा लास्ट क्लास का होमवर्क देखिए, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि ये फिनिश जो वर्ड था इसके जगह में आपको सही वर्ड चूज करना था। तो लॉन्ग आफ्टर दोज 5 हॉर्सेज फिनिश ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द थ्रू एन ओल्ड हॉर्स अपीयर्ड ओवर द ब्रो ऑफ द हिल, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होगा, इसमें आपका जो वॉक है, मतलब अब इस अर्थ निकाल के देखोगे तो एक काम आपका हो चुका है, ठीक है। एन ओल्ड हॉर्स अपीयर्ड ओवर द, अब ये पास्ट इंडिफिनिट है, ये पास्ट इंडिफिनिट है, ये तो ये पहला वाला वाक्य किस में होगा, ये पास्ट परफेक्ट में होगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में होगा, बिल्कुल सही है। अब पास्ट परफेक्ट में होगा तो वर्ब की सॉरी ये हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैड होगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये देख लीजिए, तो आपका कौन सा हैड फिनिश्ड राइट आंसर होगा, ठीक है। यही एक आंसर है। हैव प्रेजेंट में तो होगा नहीं, हैड बीन फिनिशिंग भी नहीं होगा, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, नो इम्प्रूवमेंट बिल्कुल भी नहीं, ये फिनिश होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये आप देख लीजिए, पूरी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कैसे क्या सही हुआ है। तो हैड फिनिश्ड इसका राइट आंसर। चलिए आज की क्लास को होमवर्क देखिए। तो रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। अब देखो ये जो सेंटेंस दिया हुआ है तो इनको हम करेक्ट ऑर्डर में करेंगे। तो सबसे पहले आपका इन दिसंबर होगा, तो इन दिसंबर 2018, फिर आपको देखना PQRS कैसे सेटल होगा। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, ठीक से कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस के कॉम ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा है। SSC CGL ले लो, बैंक का कोई भी एग्जाम ले लो, तो ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हमेशा। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं ऐसे, 2 से 3 क्वेश्चन अरेंज करने में, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिएगा। थोड़ा 2 मिनट का टाइम जरूर लगेगा, बट इसको सॉल्व कीजिएगा। टेक योर टाइम, अच्छे से टाइम लेना तब सॉल्व करना, ठीक है। पहले थोड़ा स्टार्टिंग में टाइम लगता है, बाद में ठीक हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। एटलीस्ट अप्रिसिएशन दिखा सकते हो तुम लोग थोड़ा बहुत। चलिए, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।